दोस्तों इस समय सभी बैटरी इन्वर्टर यूजर के मन में एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न गूंजता होगा कि इस समय हमें लेड एसिड बैटरी लेनी चाहिए या लिथियम बैटरी लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो में एक प्रैक्टिकल के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि आगे भविष्य के लिए आपको लेड एसिड बैटरी लेनी चाहिए या लिथियम बैटरी लेनी चाहिए। इसके लिए हमने एक पूरा सेट लेड एसिड बैटरी के साथ लिवगार्ड कंपनी की 150Ah में लेड एसिड बैटरी है और उसी कंपनी का हमने एक इन्वर्टर इसके साथ लगा लिया है। एक हमारे पास लिथियम बैटरी है स्वास्तिका कंपनी की और उसी का ही यह इन्वर्टर है। लेड एसिड बैटरी 150Ah की है, लिथियम बैटरी 80Ah की है। दोनों ही बैटरियों को उनके साथ लगे हुए इन्वर्टर से पहले फुल चार्ज करेंगे और फिर डिस्चार्ज करेंगे और देखेंगे कि कौन से सेट ने ग्रिड से कितने यूनिट एनर्जी ली है और वापस कितने यूनिट एनर्जी दी है। उससे एनर्जी लॉस बिल्कुल क्लियर सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले यह दोनों बैटरी इन्हीं इन्वर्टर से कुछ लोड डालकर डिस्चार्ज करते हैं। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं कि इस इन्वर्टर और बैटरी के साथ यह मीटर कनेक्टेड है। इन्वर्टर चलाकर आपको दिखा देता हूं। मीटर यहां पर चालू हो गया है और यह कुछ लोड है, इस लोड को भी कनेक्ट कर देते हैं। इस वाले बैटरी इन्वर्टर के साथ यह मीटर कनेक्टेड है, इसको भी ऑन कर देते हैं। वैसे तो दोनों ही बैटरी हमने पहले से ही डिस्चार्ज कर रखी हैं, लेकिन डाउट न रहे एक बार आपको दिखाने के लिए आपके सामने भी इनको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो दोनों ही इन्वर्टर पर लोड ऑन कर लेते हैं। यह इन्वर्टर लो बैटरी का सिग्नल दे चुका है और दोस्तों ध्यान रहे कि जिस लोड पर बैटरी को इस समय हम डिस्चार्ज कर रहे हैं इसी लोड से दोबारा इनको डिस्चार्ज करेंगे। और दोस्तों अब दोनों ही मीटर हमने ग्रिड से कनेक्ट कर लिए हैं। यह ऊपर जो मीटर देख रहे हैं यह दोनों मीटर बैटरी से कनेक्ट है और यह दोनों मीटर हमने ग्रिड से कनेक्ट कर लिए हैं, लेकिन अभी स्विच ऑन नहीं किया है। पहले इनमें जो यूनिट आ रही है इस यूनिट को हमें टियर जीरो करना है। इस मीटर में यूनिट आप देख रहे हैं जीरो हो गई है, यहां पर भी यूनिट देख रहे हैं कि जीरो हो गया है। इसी प्रकार इन मीटर में भी यूनिट को जीरो बना देते हैं। बैटरी के साथ कनेक्टेड मीटर में यूनिट जीरो, ग्रिड के साथ कनेक्टेड मीटर में यूनिट जीरो हो गया है और अब दोनों ही इन्वर्टर की चार्जिंग को चालू कर देते हैं। मीटर में आप देख रहे हैं कि यह इन्वर्टर 260 वाट की एनर्जी से बैटरी को चार्ज कर रहा है, जबकि बैटरी में 180 वाट की एनर्जी जा रही है। तो इनके बीच का जो लॉस है वह लॉस इन्वर्टर के द्वारा किया जा रहा है। एम्पियर यदि देख पा रहे होंगे तो 14.6 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है। दूसरे इन्वर्टर के साथ जो मीटर लगे हैं ग्रिड से 285 वाट की एनर्जी ले रहा है और बैटरी को 184 वाट की एनर्जी दे रहा है, यानी यह सेट पूरे 100 वाट की एनर्जी का लॉस कर रहा है। और बैटरी में यदि देखें तो लगभग 14 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है। दोस्तों दोनों ही सेट चार्जिंग पर लगा दिए हैं। 7 से 8 घंटे इन दोनों बैटरियों को फुल चार्ज होने में लगेगा और उसके बाद इनको डिस्चार्ज करेंगे। तब तक आपने यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों दोनों ही सेट की चार्जिंग चलते हुए पूरे 10 घंटे से अधिक हो गया है और दोनों ही इन्वर्टर फुल चार्जिंग कट ऑफ कर चुके हैं। नजदीक से आपको दिखा देते हैं। जैसा कि लिथियम बैटरी के साथ वाले इन्वर्टर को आप देख रहे हैं, चार्जिंग का इंडिकेटर पहले ब्लिंक कर रहा था, अब रुक गया है, यानी बैटरी फुल चार्ज हो गई है। और यदि इस मीटर में आप देखेंगे तो 1.05 यूनिट का कंजप्शन किया है और डीसी मीटर में यदि देख पा रहे होंगे 712 और 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.71 यूनिट बैटरी के अंदर गई है, यानी एक यूनिट ग्रिड से कंज्यूम हुई है और 0.71 यूनिट बैटरी के अंदर गई है। यह स्थिति है लिथियम वाले सेट की। अब लेड एसिड बैटरी के साथ जो इन्वर्टर लगा है इसका भी जो चार्जिंग का इंडिकेटर है चार्जिंग के समय ऑन था, अब ऑफ हो गया है। और ग्रिड से जो मीटर कनेक्टेड है इसमें आप देख रहे हैं कि इसने 1.32 यूनिट का कंजप्शन किया है और डीसी मीटर में यदि आप देख पा रहे हैं 0.85 यूनिट की एनर्जी बैटरी में गई है। और अब दोनों सेट को चार्जिंग से हटा देते हैं। इस मीटर को इस इन्वर्टर की आउटपुट पर और इस मीटर को इस इन्वर्टर की आउटपुट पर लगाते हैं
और लोड चलाकर देखेंगे कि कौन सी बैटरी लगभग 400 वाट लोड को कितने समय चलाएगी और कितनी एनर्जी हमें वापस देगी। अभी लोड हमने चालू नहीं किया है, जो चार्जिंग के समय की यूनिट है इसको टेयर जीरो कर देते हैं। इस मीटर में यूनिट जीरो हो गई है, इस मीटर में भी यूनिट जीरो हो गई है, दोनों मीटर में यूनिट जीरो हो गई है। और अब इस इन्वर्टर को भी ऑन कर देते हैं और इस मीटर में भी जो यूनिट है चार्जिंग के समय की इसको जीरो कर देते हैं। डीसी मीटर में भी देख रहे हैं कि यूनिट जीरो हो गई है, यानी दोनों मीटर में यूनिट को हमने जीरो कर लिया है। और दोस्तों घड़ी में आप देख रहे हैं कि 7:30 हो गई है और दोनों इन्वर्टर पर लोड चालू कर देते हैं। इस मीटर में देख रहे हैं कि लगभग 400 वाट का लोड चल रहा है, आउटपुट है 208 वोल्ट। और इस मीटर में देख रहे हैं कि 460 वाट का लोड चल रहा है, आउटपुट वोल्ट है 195 वोल्ट। क्योंकि यह मीटर लेड एसिड बैटरी के साथ है तो इसमें लोड धीरे धीरे घटता जाएगा और आउटपुट वोल्ट भी धीरे धीरे घटती जाएगी, आप देखेंगे। लेकिन जो लिथियम बैटरी के साथ लगा हुआ इन्वर्टर है इसमें लोड एज इट इज रहेगा। तो क्योंकि यहां लोड घटते घटते 350 वाट तक चला जाएगा तो जो इसका एवरेज लोड आएगा वह लगभग 400 वाट का आएगा और इसका भी एवरेज लोड लगभग 400 वाट ही आएगा। लेकिन हमें लोड से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल यूनिट देखना है कि हमें इस बैटरी से कितनी यूनिट प्राप्त होगी और इस बैटरी से कितनी यूनिट प्राप्त होगी। हमारा मेन फोकस है यूनिट देखने पर। और जब तक यह इन्वर्टर लो बैटरी कट ऑफ नहीं हो जाते इसको चलने देते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाएंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि 8:30 हो चुके हैं और जो हमारा लेड एसिड बैटरी वाला सिस्टम है इन्वर्टर पर, यहां आप देख रहे हैं कि लो बैटरी का इंडिकेटर आ गया है और लगातार लो बैटरी की बीप भी आ रही है। मीटर में यदि देख पा रहे होंगे तो इस समय लोड 380 वाट का चल रहा है और यूनिट यहां पर आई है 0.42 यूनिट और डीसी मीटर में 540 और 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.54 यूनिट यहां पर हमें दिखाई देगा। इन्वर्टर लो बैटरी देकर फिर से ऑफ हो गया है। अभी लिथियम बैटरी वाला सिस्टम एज इट इज चल रहा है। स्टार्टिंग में जितना लोड था उतना ही लोड अभी भी चल रहा है, वही आउटपुट में 207 वोल्ट है, यानी अभी कुछ भी इस पर फर्क नहीं पड़ा है और अभी चल रहा है। जब तक लो बैटरी कट ऑफ नहीं होता तब तक इसको चलने देते हैं और यहां से इसकी रीडिंग को नोट कर लेते हैं। और दोस्तों लिथियम बैटरी वाला सेट भी लो बैटरी दे चुका है, कुछ देर में ऑफ हो जाएगा। और यहां मीटर में आप देख रहे हैं कि 0.5 यूनिट हमें इस बैटरी से प्राप्त हुई है और डीसी मीटर में यदि देख रहे हैं तो यहां पर 0.66 यूनिट हमें मिली है। और समय हुआ है लगभग 8:43, यानी यह बैटरी 1 घंटा 15-16 मिनट चली है और सिस्टम ऑफ हो चुका है। दोस्तों जैसा कि आपने यह लाइव डेमो टेस्ट देखा है, बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े मिले हैं जो मैं सोच भी नहीं पा रहा था। वैसे तो सब कुछ आप मीटर में लाइव देख ही चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता रहा हूं। एक्चुअल डाटा सुनकर आपको बहुत परेशानी हो सकती है, क्योंकि यदि लेड एसिड बैटरी के संबंध में आपको बताऊं तो जिस समय हमने इस लेड एसिड बैटरी को फुल चार्ज किया तो इस इन्वर्टर ने इस बैटरी को ग्रिड से चार्ज करने में 1.33 यूनिट का कंजप्शन किया था। एवरेज 400 या 410 वाट पर इस बैटरी ने हमें 1 घंटे का बैकअप दिया है और जो एनर्जी इससे हमें मिली है 0.42 यूनिट इससे हमें प्राप्त हुआ है। और यदि 1.33 में से 0.42 को माइनस करेंगे तो 0.91 यूनिट का एनर्जी लॉस हुआ है एक साइकिल में। एक बार चार्ज करके डिस्चार्ज करने में 0.91 यूनिट, लगभग 1 यूनिट ही मान सकते हैं, एक साइकिल में लॉस हो रहा है। बहुत ही चौंकाने वाली, बहुत ही परेशान करने वाली बात है। और यदि इसको परसेंटेज में देखोगे तो 68% का
इसने एक साइकिल में एनर्जी का लॉस किया है। वहीं पर लिथियम बैटरी के साथ भी बहुत खुश करने वाला कोई आंकड़ा नहीं आया है। इस इन्वर्टर ने जब इस लिथियम बैटरी को 80 एम्पीयर की बैटरी को चार्ज किया तो ग्रिड से इसने 1.05 यूनिट का कंजप्शन किया, और जब इसको औसतन 400 वाट लोड पर हमने चलाया तो 1 घंटा 18 मिनट का यहां पर हमें बैकअप मिला और एनर्जी मिली है 0.50 यूनिट। और यदि लॉस देखें तो 1.05 में से 0.50 को माइनस करेंगे तो 0.55 यूनिट का इस सेट ने भी लॉस किया है एक साइकिल में। और यदि परसेंटेज में देखें तो इस सेट ने 52% एनर्जी का लॉस किया है। जबकि इस सेट के साथ जो डीसी मीटर हमने लगा रखा है, यदि बैटरी को देखें तो बैटरी ने एनर्जी लॉस कम किया है, क्योंकि जिस समय हम बैटरी को चार्ज कर रहे थे तो हमने इसको 0.71 यूनिट दी है, और जब इससे वापस ली है तो 0.66 यूनिट हमें मिली है। इस बैटरी ने लॉस किया है मात्र 7% का लॉस किया है, कुछ भी नहीं है। यानी यदि लिथियम बैटरी पर हम जाते हैं तो बैटरी हमारी लॉस बहुत कम कर रही है, लेकिन जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर एनर्जी लॉस बहुत अधिक कर रहा है। अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे इन्हीं दोनों बैटरियों पर हम यह ट्रांसफार्मर वाले ट्रेडिशनल इन्वर्टर न लगाकर हाई फ्रीक्वेंसी वाले एसएमपीएस चार्जिंग वाले इन्वर्टर इन दोनों बैटरियों के साथ लगाते हैं, और तब भी देखेंगे कि एनर्जी लॉस कितना रहेगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना, क्योंकि एक से एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।